वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का सम और विषम गुणनखंड निकालना बिल्कुल आसान ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के कुल गुणनखंड पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, तो वहां जाके आप कुल गुणनखंड किसी भी संख्या के निकालना बहुत ही आसान ट्रिक से सीख सकते हैं। इस वीडियो में किसी भी संख्या के सम और विषम गुणनखंड निकालना बहुत ही आसान ट्रिक से हम सीखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 294 के विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जब हम किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड निकालते हैं, सम निकालते हैं या विषम निकालते हैं, कुछ भी हमें निकालना हो तीन में से, सम विषम या कुल, सबसे पहले जो संख्या हमें दी होगी उसको हमें अभाज्य फैक्टर में तोड़ना है। तो 294 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 147। हमें इन फैक्टर को तब तक तोड़ते जाना है जब तक वो अभाज्य फैक्टर में ना टूट जाएं। और फिर यहाँ 147 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 49। और फिर 2 गुणा 3 और 49 को क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर। अब ये हमने जो है 294 को अभाज्य फैक्टर में तोड़ लिया है। अब यदि हमसे विषम गुणनखंड पूछा गया है तो जो सम संख्या का घात है उसको हम अलग कर देंगे, उसको नहीं लेंगे। यहाँ कोई घात नहीं है तो यहाँ वन मान सकते हैं। 3 पर भी वन घात तो होता ही है। तो जब हम विषम निकालेंगे तो सम को हम अलग कर देंगे। तो यहाँ 2 एक सम संख्या है तो इसको हमने अलग कर दिया, और जो विषम संख्या है उसकी घात में 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ 3 का पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 मिल जाएगा। यहाँ 7 का पावर 2 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगा। और इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। तो 294 का विषम गुणनखंड कितने मिल जाएंगे? हमें मिल जाएंगे 6। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन में कुल गुणनखंड पूछे होते तो जो हमने इसके अभाज्य फैक्टर बनाए थे 2 गुणा 3 गुणा 7, तो इसमें हम एक एक जोड़ देते। यहाँ 2 का पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ देते तो 2 मिल जाता। यहाँ 3 का पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ देते तो 2 मिल जाता। यहाँ 7 का पावर 2 है, इसमें 1 जोड़ देते तो 3 मिल जाता। और फिर हम इनका गुणा कर देते तो 3 दूना 6 दूना 12। 12 क्या हो जाते? यहाँ पर 294 के कुल गुणनखंड हो जाते। यहाँ हमसे पूछा हुआ था विषम गुणनखंड, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 6। क्योंकि जब हम विषम गुणनखंड निकालेंगे तो सम संख्या की घात जो होगी उसको हम नहीं लेंगे, उसको अलग कर देंगे। और जो विषम संख्या की घात होगी उसमें 1 जोड़ेंगे और उनका आपस में गुणा कर देंगे। यहाँ 3 का पावर 1 था, 1 जोड़ा तो 2 मिल गया। यहाँ 7 का पावर 2 था, इसमें 1 जोड़ा तो 3 मिल गया और दोनों का गुणा कर दिया तो हमें 6 मिल गया। इस तरह ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आगे जो भी मैथ रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं, ऐसे ही आसान वीडियो, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। 1250 के सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला विषम गुणनखंड। हम सबसे पहले संख्या का ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे संख्या को जिससे वो अभाज्य फैक्टर में टूट जाए, और उसके बाद यदि हमें विषम गुणनखंड निकालना है तो हम सम संख्या की घात को नहीं लेंगे। और जब हम सम गुणनखंड निकालेंगे तो उसका प्रोसीजर मैं इस क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। सबसे पहले 1250 को हम क्या लिख सकते हैं? अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे छोटे से छोटे, तो ये 125 गुणा 10 लिख सकते हैं इसको। और फिर 125 को लिख सकते हैं हम 5 का घात 3, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। यहाँ आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, एक घात तो होता ही है, तो 3 और 1 4। यहाँ 5 का घात हो जाएगा आपका 4, और यहाँ 2 का घात 1 ज्यों का त्यों। प्रश्न में पूछा हुआ है सम गुणनखंड, तो जब भी हम सम गुणनखंड निकालेंगे तो जो सम संख्या का घात है उसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे
और जो विषम संख्या का घात है उसमें एक जोड़ देंगे, तो 4 और 1 5, और इनका आपस में गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5। यानी कि 1250 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या है 5। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यदि इसी प्रश्न में हमसे विषम गुणनखंड पूछा गया होता तो हम क्या करते, जो 2 का पावर है उसको नहीं लेते, अलग कर देते, और जो विषम संख्या है उसमें हम विषम संख्या का जो पावर है उसमें एक जोड़ देते और वही हमारा आंसर हो जाता, क्योंकि कोई दूसरा और अभाज्य फैक्टर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सम और विषम दोनों ही गुणनखंड 5 हैं। इस प्रश्न में पूछा गया था सम गुणनखंडों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5200 के सम और विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारा प्रोसीजर वही है, सम और विषम दोनों गुणनखंड हमसे पूछा गया है। सबसे पहले हम संख्या को अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 5200 को हम क्या लिख सकते हैं, 52 गुणा 100। 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुणा 4, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा 4। 13 को हम ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि इसका और फैक्टर नहीं होगा। 13 एक अभाज्य संख्या है, अब इसको और छोटी संख्या में हम नहीं तोड़ सकते हैं। 4 को हम लिख लेंगे 2 का पावर, 25 को हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर, और 4 को फिर लिख लेंगे हम 2 का घात 2। अब ये हमने अभाज्य फैक्टर में तोड़ दिया। यदि कोई आधार समान है तो उनको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ 13, 5 का स्क्वायर ज्यों का त्यों, और यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है। तो जो रूल होता है आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ 2 का घात हो जाएगा 4। अब प्रश्न में हमसे सम और विषम दोनों पूछा गया है, तो जब हम सम गुणनखंड निकालते हैं तो सम की घात को हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। तो पहले सम गुणनखंड हम निकालते हैं तो ये 4 का 4 हो जाएगा, और विषम की घात में 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ 13 की घात 1 है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 मिल जाएगा, और 5 का घात 2 है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें सम गुणनखंड कितने मिल जाएंगे, 4 दूना 8 और 8 तिया 24। तो 24 हमें मिल गया यहाँ पे सम गुणनखंड, सम हो गए ये। अब हमें निकालना है विषम, भी पूछा हुआ है। तो विषम निकालने के लिए जो सम संख्या है उसको हम अलग ही कर देंगे। तो 2 का घात 4 अलग हो गया, यहाँ 13 का घात 1 है और 5 का घात 2 है। तो 13 के घात में जो है 1 जोड़ देंगे तो यहाँ 2 मिल जाएगा। इसी तरह 5 के घात 2 है, इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो 3 मिल जाएगा, और इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 6 मिल जाएगा। तो 6 हो गया आपका विषम गुणनखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। सबसे पहले जो संख्या आपको दी होगी, चाहे उसके कुल गुणनखंड पूछे हों, सम पूछे हों या विषम पूछे हों, सबसे पहले आपको उसको अभाज्य फैक्टर में तोड़ना है, और उसके बाद यदि आपको सम निकालना है तो सम की घात जो है उसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे, और जो विषम की घात होगी उसमें 1 जोड़ देंगे और उनका आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ हमें 24 मिलेगा सम गुणनखंडों की कुल संख्या। और जो विषम है, विषम गुणनखंड जब हम निकालेंगे तो सम की जो संख्या है उस संख्या को ही हम अलग कर देंगे, चाहे जितना उसका पावर हो, और जो विषम संख्या है उसकी घात में 1 जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे। तो यहाँ हमें विषम गुणनखंड 6 मिल गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1800 के सम और विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको 1800 को अभाज्य फैक्टर में तोड़ना है। तो 1800 को हम क्या लिख सकते हैं, 1800 को हम लिख सकते हैं 18 गुणा 100, और 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, और इसी तरह 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा 4। तो 25 गुणा 4 को हमने सीधा लिख लिया यहाँ पे 5 का स्क्वायर, और 4 को क्या लिख लिया, 2 का स्क्वायर। अब जो है आधार समान है जो, वो घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर ज्यों का त्यों, यहाँ 2 का घात 1 है, यहाँ 2 का घात 2 है, तो ये 2 का घात 3 हो गया, और यहाँ 5 का घात 2 ज्यों का त्यों। सम गुणनखंड पहले हम निकालेंगे, तो सम की घात को ज्यों का त्यों लिख लेंगे 3। ये सम निकालेंगे हम पहले, तो सम की घात निकालने के लिए जो सम संख्या की घात है उसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे, और विषम में 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ 3 का पावर 2 है तो 3 मिल जाएगा, यहाँ विषम 5 का पावर 2 है, यहाँ भी 3 मिल जाएगा। तो सम गुणनखंड जो हो जाएंगे 3 त्रिका 9
और 9 तिया 27। इसी तरह हम विषम गुणनखंड भी निकालेंगे। तो विषम गुणनखंड निकालने के लिए जो सम संख्या की घात है या जो सम संख्या है उसको पूरा ही अलग कर देंगे और विषम में एक एक जोड़ देंगे। तो यहाँ 3 का घात 2 है तो 3 मिल जाएगा, यहाँ 5 का घात 2 है तो यहाँ भी 3 मिल जाएगा और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 9 मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 900 के सम और विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन इससे पहले मैंने कराए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और यदि किसी भी संख्या से रिलेटेड कोई भी डाउट गुणनखंड निकालने में आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका डाउट लिख सकते हैं। कोई भी प्रश्न किसी भी संख्या से रिलेटेड पूछ सकते हैं, मैं निश्चित ही उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।